हाँ, देखिए पहले तो मेरा एम्बासी से G20 के टाइम पे मेरा जो लॉयर है डॉक्टर एपी सिंह सर ने एप्लीकेशन किया है एम्बासी के थ्रू बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर को, शेख हसीना जी रिकमेंडेशन करके भारत सरकार ये मोदी जी को भेज दिया है। उधर से मोदी जी ने महिला आयोग में मतलब राष्ट्रीय महिला आयोग में भेज दिया है। अब तो एक बार दान करता है, पिता का दान एक ही बार होता है। जो सकलम कन्या को वो दोबारा पिता दान होता नहीं, एक बार होता है। एक ही बार गिरे टूट कर फिर दोबारा पतन पासान होता नहीं। एक बार पहाड़ गिर जाता नीचे, दोबारा ऊपर नहीं उठ के जाता है। एक ही बार सकलम कन्या का दोबारा पिता दान होता नहीं। देखिए बहुत अर्जेंटली मेरे ये काम करने के लिए बोल दिया, बहुत अर्जेंटली मेरा ये सुनानी होगी, मेरा करवरी होगी, बहुत जल्दी मेरे को न्याय कोई डेट अपनी अगर फंसाया जाता तो ये धर्म परिवर्तन करते, धर्म परिवर्तन इन्होंने किया। अगर फंसाता कोई है तो धर्म परिवर्तन करेगा, क्यों धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। और शादी हमारी साथ करो। इनके परिवार वालों ने शादी की तो वो मोहम्मदन खुद बन गए, तिवारी होकर एक तो मोहम्मदन बने और फिर दूसरी बात उसे शादी कर लेके अब खेल खिलौना बना लिया, अब उसे छोड़ दिया, अब वो कटी पतंग की तरह घूम रही। देखिए ये हमारी पिटीशन जो ऑनरेबल शेख हसीना बेगम प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश थी, उनके द्वारा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को भेजी गई। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने लखनऊ उत्तर प्रदेश सरकार चीफ मिनिस्टर ऑफिस सारा वेरिफिकेशन किया, ग्रेटर नोएडा वेरिफिकेशन किया, सारी चीजें पता की। 16 सितंबर को सौरभ को लखनऊ बुलाया। अब उस केस को यहाँ आप देख रहे हैं अर्जेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट राष्ट्रीय महिला आयोग के आधार पर इस केस को यहाँ रजिस्टर्ड कर लिया गया है ये पूरा। और हमने उसको ये जो कहा था उन्होंने मांगे थे एलिजिबल कॉपी, वो सारी कॉपियां दे दी हैं। जो स्टेट आप होती सौरभ कांत तिवारी की मदर, तो क्या कहती हूँ? यही कहते न्याय करो, न्याय करो, उसके साथ रहो। और क्या कहते हैं, हम किसी के साथ, किसी बच्चों या किसी लड़कियों के साथ धोखा नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से संचार इंडिया में और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। और आज मेरी मौजूदगी है, मेरे पीछे देख सकते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। जी हाँ, उसके मेन दरवाजे पर, मेन गेट पर मैं खड़ा हुआ हूं। आज यहाँ खड़े होने की वजह है सीमा अख्तर जो है अपने डॉक्टर एपी सिंह के साथ में आज केस फाइल करने के लिए यहाँ यानी राष्ट्रीय महिला आयोग के चौखट पर, दरवाजे पर दस्तक दे दी है। यानी कि आज इस केस में एक नया मोड़ देखने को मिला है। ये केस अब जो है महिला आयोग की दरवाजे पर यानी महिला आयोग के दहलीज में आ पहुंचा है। क्या कुछ रहा है, किस तरीके से अंदर की बातचीत हुई है, आज हमसे बातचीत करने के लिए। और ख़ास बात और मैं बता दूं कि सोनिया अख्तर के साथ में आज जो है डॉक्टर एपी सिंह जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, उनकी माताजी भी यहाँ पर आई हैं। माताजी भी अंदर जो है महिला आयोग से मिली हैं, बातचीत हुई है। क्या कुछ हुआ है, आखिरकार सोनिया अख्तर के साथ में माता का साथ, उनका डॉक्टर एपी सिंह की मम्मी का साथ यहाँ पर किस तरीके का जो मोड़ है उसमें देता हुआ नजर आ रहा है। बातचीत करेंगे दोनों ही शख्स से जो है। सबसे पहले मैं सोनिया जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। कैसा जो है रहा आज जो है आप यहाँ आई और आज जो है वो दिन आ गया कि जब आपका केस जो है राष्ट्रीय महिला आयोग में दाखिल हो गया? हाँ, देखिए पहले तो मेरा एम्बासी से G20 के टाइम पे मेरा जो लॉयर है डॉक्टर एपी सिंह सर ने एप्लीकेशन किया है एम्बासी के थ्रू बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर को, शेख हसीना जी रिकमेंडेशन करके भारत सरकार ये मोदी जी को भेज दिया है। उधर से मोदी जी ने महिला आयोग में मतलब राष्ट्रीय महिला आयोग में भेज दिया है। अब तो मैं आ चुकी हूँ। तो इसी दौरान मेरा जो यहाँ है करवरी है, बहुत जल्दी मेरे को न्याय मिलेगी। भारत सरकार से मेरा उम्मीद है बहुत जल्दी मेरे को न्याय मिलेगी। आप देख रही है मेरे बाजू में जो मेरा लॉयर है डॉक्टर एपी सिंह का मम्मी जी है, इनका आशीर्वाद भी है। माँ जी भी आए मेरे साथ। जब मैं भी जाऊंगी बोलने के लिए, एक छोटी बच्चा लेके इतनी दूर देश से, बांग्लादेश से एक लड़की आया है, वो भी हमारा देश का इज्जत है, तो इसीलिए माँ भी मेरे साथ आ चुकी है, देखिए सपोर्ट के लिए। लेकिन सवाल यही है कि क्या अंदर बातचीत हुई, कितना दिलासा आपको मिला है, कितने दिन की कार्रवाई होनी है, कब? बहुत जल्दी हो जाएगी। देखिए मेरे तो सारे सवालों का जवाब मेरे साथ में ही है। बच्चा है, छोटा है, देख रही है, मैं लगभग 2 महीने होने वाला है, मैं भटक रही हूँ। तो इस वजह से देख के बहुत अर्जेंटली मेरे ये काम करने के लिए बोल दिया। बहुत अर्जेंटली मेरा ये सुनानी होगी, मेरा करवरी होगी, बहुत जल्दी मेरे को न्याय दिलाएंगे। कोई डेट आपको दी गई है? ये मेरा जो लॉयर है डॉक्टर एपी सिंह सर बता सकते स्टेटमेंट में क्या कुछ कहा? देखिए मेरा तो एक ही स्टेटमेंट है, मुझे मेरा पति चाहिए हर हाल में चाहिए, और जो मेरा बच्चा है उसका पापा चाहिए हर हाल में।
लेकिन ये स्टेटमेंट आपने दिया है और सारी चीजें बातचीत अंदर हुई हैं, 4 दिन का वक्त जैसे डॉक्टर एपी सिंह जी बता रहे हैं कि 4 दिन के वक्त के बाद में जो है आगे की कार्रवाई होगी। ऐसे में अगर आपके पति जो है सौरभकांत तिवारी कुछ एक्शन लेते हैं, कुछ कहते हैं, बातचीत हुई, कुछ ऐसा उन तक पहुंचा कोई मामला? नहीं, अभी तक तो देखिए मेरा हस्बैंड तो देख रही है ना मेरे को, हाँ। मेरे से वो फोन करती है, बात करती है, तो बच्चे के बारे में पूछती है, खून का रिश्ता है। तो अब उन्होंने जो दबाव पे है, उनका पत्नी का दबाव पे है, इसीलिए वो खुल के बता नहीं पा रही है। क्योंकि अभी भी तो वो मेरे को फोन करते हो, मेरे को प्यार करती है, और बच्चा के लिए तो जरूर हम दोनों फिर से एक हो जाओगे। आज सवाल आरोप ये भी लगाते हैं सौरभकांत तिवारी जी, हनी ट्रैप है, अब उनको फंसाया गया, जबरन कबूलनामा हुआ, उसके बावजूद भी, इन आरोपों के बावजूद भी आप यहाँ पहुंच गए, आपको इतना विश्वास है, इतना सच्चाई है, वो कह रहे हैं झूठ है, और झूठ देखिए- लेकर आप यहाँ कैसे पहुंचे? यही तो बात है ना, यही तो 140 का लोग आंसर देगी ना सौरभ जी का, मेरा हस्बैंड का जो झूठे आरोप लगाया मेरे ऊपर, ये तो मेरे से ज्यादा 140 करोड़ हिंदुस्तान जवाब देगी। मैं झूठी होती तो इस तक कैसे आ गया है, हाँ। बताइए। माता जी आप भी यहाँ पर आई हैं, आज जो है एक कह सकते हैं उनकी माँ का भी साथ जो है आशीर्वाद यहाँ पर देखने को मिला है, क्या कहेंगे? देखिए, अगर फंसाया जाता तो ये धर्म परिवर्तन करते, धर्म परिवर्तन इन्होंने किया। अगर फंसाता कोई है तो धर्म परिवर्तन करेगा, क्यों धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, और शादी हमारे साथ साथ करो। इनके परिवार वालों ने शादी की, ये लेकिन तो धर्म परिवर्तन तो तिवारी जी ने किया है, और वो कह रहे हैं कि जबरन किया है। तो वो तो कह रही कि तब वो धर्म परिवर्तन करके ही शादी की इनको अपनी के परिवार वालों ने, वैसे नहीं करते। वो अपने मोहम्मदन है तो मोहम्मदन भी करते, लेकिन वो मोहम्मदन खुद बन गए, तिवारी होकर एक तो मोहम्मदन बने, और फिर दूसरी बात उसे शादी कर लेके अब खेल खिलौना बना लिया, अब उसे छोड़ दिया, अब वो कटी पतंग की तरह घूम रही, अब कहाँ जाए। पिता एक बार दान करता है, पिता का दान एक ही बार होता है, जो सकलम कन्या को वो दोबारा पिता दान होता नहीं, एक बार होता है, एक ही बार गिरवर गिरे टूट कर, फिर दोबारा पतन पासान होता नहीं, एक बार पहाड़ गिर जाता नीचे, दोबारा ऊपर नहीं उठ के जाता है, एक ही बार सकलम कन्या का दोबारा पिता दान होता नहीं, दोबारा पिता का दान नहीं होता है। तो इसीलिए वो दूसरी बार दान करना ही किसी से नहीं चाहती है, वो उसी के साथ रहना चाहती है, तो उसका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो पति अपना चाहती है, पिता बच्चे के लिए पिता चाहती है। लेकिन विडंबना ये है कि पहली पत्नी की भी तो दिक्कत है यहाँ पर, उनको कैसे छोड़ें? उनके 2 बच्चे हैं, उनको कैसे छोड़ें? तो उन्हें पता था कि हमारे पत्नी है, तो उन्हें करना नहीं चाहिए थी शादी, धोखा दे के कर दिया। अब धोखा दिया है तो उसे निभाओ, निभाना पड़ेगा जो तुम किया है। जब किसी के साथ धोखा दो, शादी करो, तो उसका साथ निभाना चाहिए, ऐसा किसी संग धोखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी महिलाओं का सम्मान गिरता है इससे। क्योंकि तुम तो अपना शादी कर लिए, तुम 4 कर लोगे, वो एक महिला वो कहाँ जाए, वो किसी साथ दूसरे साथ रहना नहीं चाहती है, उसका ये मतलब है। अगर किसी आजकल की लड़कियां हैं, एक छोड़ दिया दूसरा कर लिया, कहीं कोर्ट मैरिज कर लिया, कहीं निकाह कर लिया, कहीं शादी कर ली। जो जे लड़की ऐसी सोनिया है कि ये करना नहीं चाहती है किसी साथ, वो अपना पति चाहती है और अपना बच्चे का पिता चाहती है। सौरभकांत तिवारी ने गलत किया है, आप मानती हैं? हाँ, जब परिवर्तन किया, धर्म परिवर्तन किया, उसने वो करना नहीं चाहती शादी। जब तुम तिवारी हो तो हम क्यों करें शादी, तो उसने धर्म परिवर्तन किया, धर्म परिवर्तन करने के बाद इसने इनके माता पिता ने शादी की, ऐसे नहीं की। अब क्यों, अब आपको लग रहा है कि ये सच्चाई है, वो कह रहे हैं कि ये गलत है, ये झूठ बोल रही हैं, यहाँ आकर जो है मीडिया में आके जो है पब्लिसिटी पाना चाह रही है? अरे ये तो और पुरुषों का कहना है कि फंसा लिया, कि जो करिए, वो कुछ नहीं करी किया, वो सीधी लड़की ऐसी नहीं है वो, लेकिन वो अपना चाहती हक और अपने पति के साथ रहना चाहती है, पिता अपने बाप बच्चे का पिता चाहती है। अगर आप होती सौरभकांत तिवारी की मदर, तो क्या कहती हूँ? यही कहते, न्याय करो, न्याय करो, उसके साथ रहो, और क्या कहते हैं। हम किसी के साथ, किसी बच्चों या किसी लड़कियों के साथ धोखा नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि महिला बुराई करे, ये कहीं नहीं लिखा है कि महिला की बुराई करे, ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए बात करूंगा मैं इनसे भी। अभी फिलहाल जो है हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील जो है डॉक्टर एपी सिंह जी, जो कि यहाँ पर आज जो है इनका केस फाइल किया है, राष्ट्रीय महिला आयोग की चौखट पर पहुंचे हैं। सर, क्या कुछ जो है आज वो समय आ गया, वो घड़ी आ गई, वो दिन आ गया जो ये केस जो है राष्ट्रीय महिला आयोग तक पहुंच गया, क्या कुछ प्रोसेसिंग रही अंदर, क्या बात? देखिए, ये हमारी पिटीशन जो ऑनरेबल शेख हसीना बेगम प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश थी, उनके द्वारा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को भेजी गई। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने लखनऊ, उत्तर प्रदेश सरकार, चीफ मिनिस्टर ऑफिस सारा वेरिफिकेशन किया, ग्रेटर नोएडा वेरिफिकेशन किया, सारी चीजें पता की। 16 सितंबर को सौरभ को लखनऊ बुलाया।
अब उस केस को यहाँ आप देख रहे हैं अर्जेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट राष्ट्रीय महिला आयोग के आधार पर इस केस को यहाँ रजिस्टर्ड कर लिया गया है ये पूरा। और हमने उसको ये जो कहा था उन्होंने मांगे थे एलिजिबल कॉपी, वो सारी कॉपियाँ दे दी हैं। जो स्टेटमेंट मांगा था सोनिया अख्तर का स्टेटमेंट दे दिया है आज की डेट में, ये मांगा था ये सब दे दिया है और पूरा इस पे एलिजिबल कॉपियाँ दे दी हैं। सारी निकाहनामा, मैरिज रजिस्ट्रेशन, ये सब कुछ डॉक्यूमेंट सौंप दिए हैं सारे कुछ। अब इस आधार पर यहाँ प्रोसीडिंग होगी। हमें विश्वास है नेशनल वुमेन कमीशन जो हमारा राष्ट्रीय महिला आयोग है, महिला मंत्रालय है, महिला हेल्पलाइन है, महिला हेल्प डेस्क है, सब हमारी महिलाओं को अधिकार दिलाने के लिए हैं, हमारी बहन बेटियों को अधिकार दिलाने के। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये केवल हम लिखते नहीं बोलते नहीं, हम करके दिखाते हैं और उनको दिखाया गया। क्या आप जो है सौरभकांत तिवारी की पेशी हो सकती है, कैसे कार्रवाई होगा? सब कुछ होगा, सारी प्रोसीडिंग होगी। देखिए उन्होंने गलत किया, जिम्मेदार वही हैं। मैं उस पत्नी के भी अधिकारों की बात करता हूँ, उन 2 बच्चों के भी अधिकारों की बात करता हूँ, इस 1 साल 4 महीने के बच्चे के भी अधिकार की बात करता हूँ, इस सोनिया अख्तर की भी बात करता हूँ। सोनिया अख्तर को केवल इसलिए यहाँ न्याय ना मिले कि वो मुस्लिम है, इस्लाम मानती, ऐसा नहीं हो सकता डॉक्टर एपी सिंह के रहते हुए, ये नहीं हो सकता। भारत में आई है, उसके अधिकार मिलेंगे, उसके बच्चे को अधिकार मिलेंगे और उसको अधिकार मिलेंगे। यहाँ किसी धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा या गरीब अमीर के आधार पर भारत देश में, इस देश में मोदी जी के शासनकाल में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके साथ न्याय के साथ नारे में सोनिया अख्तर के साथ न्याय भी होगा, सोनिया अख्तर का विश्वास भी होगा, सोनिया अख्तर के बच्चे का विकास भी होगा और सोनिया अख्तर के बच्चे और उसका विश्वास भी भारत सरकार दे के भेजी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जहां जहां उनको बुलाना पड़ा है, तिवारी जी को जहां कॉल गई कि आप आइए, चाहे वो नोएडा पुलिस के द्वारा की गई हो, चाहे वो यहाँ पर अगर बात करें, क्या लग रहा है आपको यहाँ आ पाएंगे कि यहाँ से भी बचने की कोशिश करेंगे? वो बचने का कोशिश करें। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, भारत सरकार से जुड़ा मामला है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन से जुड़ा हुआ मामला है, महिला आयोग से जुड़ा हुआ मामला। हम देखेंगे इस देश में महिलाओं के कितने अधिकार सुरक्षित हैं। केवल खोखली बातें होती हैं, नारे लगते हैं, या महिला को, सोनिया अख्तर को उसके अधिकार भी मिलेंगे, उसका विश्वास भी मिलेगा, उसका जीवन भी बचेगा, उसके बच्चे का भी जीवन बचेगा। हमें पूरा विश्वास है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन न्याय देगा, न्याय होगा और न्याय के आधार पर आगे प्रोसीडिंग। आगे की जो कार्रवाई है वो कब तक के लिए अब जो समय इसमें अभी उन्होंने 4 दिन का टाइम मांगा है, 4 दिन का टाइम मांगा है, वो आगे प्रोसीड करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार, दिल्ली सरकार सब जगह से चीजें इकट्ठे कर रहे हैं और जो इसको मोस्ट अर्जेंट इम्पोर्टेंट के आधार पर केस को ट्रीट किया है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से आया है और उस आधार पर आगे प्रोसीड। अर्जेंट सुनवाई होगी, अर्जेंट तिवारी जी को सुनवाई होगी, अर्जेंट सारी प्रोसीडिंग होगी, क्योंकि एक महिला 1 साल अपने 4 महीने के बच्चे को लेके सड़क पर भटक रही है, घूम रही है, भूखी प्यासी किस तरह से परेशान है, उसके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, उसके नारित्व का हनन हो रहा है, उसका अपमान हो रहा है। और ये उसका अपमान नहीं, देश के 140 करोड़ लोग अनुभव कर रहे हैं, कितने संगठन अनुभव कर रहे हैं, कितने एनजीओ अनुभव कर रहे हैं कि इसके साथ गलत हो रहा है। अभी तो कानूनी प्रक्रिया चल रही है और कानूनी प्रक्रिया में कोई अड़चन लगेगी तो विभिन्न संगठन भी उसके लिए तैयार है। हमारे साथ कितने लोग मैसेज करते हैं हमारे पेज डॉक्टर एपी सिंह लाहिर पर, इंस्टाग्राम पे कितने मैसेज करते हैं डॉक्टर एपी सिंह लाहिर पे कि हम आपके साथ हैं, आप बताइए, हमें बताइए कहां आना है, कहां जाना है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन आना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, सारी कार्रवाई। आपको अड़चन की आहट क्यों लग रही है? क्यों आप जो है आप राष्ट्रीय महिला आयोग पर पहुंच चुके हैं और आप बार बार यही कह रहे हैं कि इसमें अड़चन होगा? हमें बुलाया गया। धनबल, देखिए धनबल बहुत बड़ी चीज होता है, लेकिन मुझे विश्वास है कि यहाँ वो धनबल से पार नहीं पा पाएंगे। अच्छा, न्याय होगा। और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री कह चुके हैं 9 अगस्त 2023 को, जब हम 81वीं जयंती मना रहे थे अपने भारत छोड़ो आंदोलन की, भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, परिवारवाद भारत छोड़ो, ये चीज नारा दे चुके हैं, तो हमें पूरा विश्वास है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर एपी सिंह जी, जो कि राष्ट्रीय महिला आयोग में जो है सोनिया अख्तर का जो केस जो है अब दाखिल हो चुका है। अब 4 दिन के बाद जो है वक्त यहाँ पर मांगा गया है, उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।